साहिल और नदीम बचपन के दोस्त थे। दोनों एक ही कक्षा में पढ़ते थे और एक ही स्कूल में जाते थे। उनके घर भी एक दूसरे के पास थे। मानो मोहल्ले की गलियों में उनकी दोस्ती की कहानियां गूंजती थीं। सुबह सुबह स्कूल जाते वक्त वे एक साथ हंसते, बातें करते और शाम को खेल के मैदान में भी एक दूसरे के साथ ही दिखाई देते। चाहे पढ़ाई हो या खेल कूद, साहिल और नदीम हर वक्त एक दूसरे के साए की तरह साथ रहते। समय बीतने के साथ उनकी दोस्ती और गहरी होती गई, जैसे कोई मजबूत रस्सी जो सालों की रफाकत से और भी पक्की हो जाती है। गर्मियों के दिन थे। स्कूल में एक एक्सकर्जन का कार्यक्रम बनाया गया। जब बच्चों को इसकी खबर मिली तो उनकी खुशी का ठिकाना न रहा। हर तरफ जोश और उत्साह की लहर दौड़ गई। लड़कों ने अपने अपने ग्रुप्स बना लिए। साहिल और नदीम ने भी कुछ अन्य लड़कों के साथ मिलकर अपना एक ग्रुप बनाया। सबने मिलकर तय किया कि कौन घर से क्या क्या पकवान लाएगा। कोई पराठे लाने की बात कर रहा था, कोई हलवा तो कोई चिकन समोसे। साहिल ने अपनी मां से कहकर बिरयानी बनवाई, जबकि नदीम ने घर से खीर लाई। दोनों ने सोचा कि यह एक्सकर्जन उनके जीवन का एक यादगार दिन होगा। अगले दिन सुबह सुबह सभी लड़के हंसते मुस्कुराते स्कूल पहुंचे। स्कूल के बाहर बसें खड़ी थीं, जो बच्चों को गुलमर्ग ले जाने के लिए तैयार थीं। टीचर्स भी उनके साथ थे, जो बच्चों की सुरक्षा और गाइडेंस के लिए मौजूद थे। बसें गुलमर्ग की ओर रवाना हुईं। साहिल और नदीम एक दूसरे के पास बैठे थे। दोनों के चेहरों पर एक अजीब सी चमक थी। यह उनका पहला मौका था कि वे शहर से दूर किसी खूबसूरत जगह की सैर के लिए जा रहे थे। बस में बाकी बच्चों की तरह वे भी हंसी मजाक कर रहे थे। कोई चुटकुला सुना रहा था, कोई गाना गुनगुना रहा था और कोई खिड़की से बाहर के नजारों को देखकर हैरानी से बातें कर रहा था। साहिल और नदीम ने भी एक दूसरे को चुटकुले सुनाए और खूब ठहाके लगाए। कुछ घंटों के सफर के बाद वे गुलमर्ग पहुंच गए। गुलमर्ग कश्मीर का एक खूबसूरत हिल स्टेशन। हरी भरी वादियां, बर्फ से ढके पहाड़ और फूलों से सजे मैदान इसे जन्नत का एक टुकड़ा बनाते हैं। साहिल और नदीम ने गुलमर्ग के बारे में बहुत कुछ सुना था, लेकिन आज वे इसे अपनी आंखों से देख रहे थे। वे दोनों इस सुंदरता को देखकर दंग रह गए। आकाश साफ था, हवा में ठंडक थी और हर तरफ एक सुकून सा छाया हुआ था। कुछ देर घूमने फिरने के बाद सभी लड़कों ने खाना खाने के लिए एक जगह पर दस्तरखान लगाया। हर ग्रुप ने अपने अपने पकवान निकाले। बिरयानी, समोसे, कबाब, हलवा और तरह तरह की मिठाइयां दस्तरखान पर सज गईं। साहिल और नदीम ने भी अपने ग्रुप के साथ मिलकर खाना खाया। सबने एक दूसरे के पकवानों की तारीफ की और खूब हंसी मजाक किया। खाने के बाद लड़कों ने अलग अलग डायरेक्शंस में सैर करने का फैसला किया। कुछ गुलमर्ग के खुले मैदानों की ओर गए, जहां वे दौड़ते और खेलते रहे। कुछ लड़कों ने जंगल की सैर का प्लान बनाया। साहिल और नदीम ने भी जंगल की ओर जाने का फैसला किया। जंगल का रास्ता बहुत सुंदर था। ऊंचे ऊंचे पेड़, घनी झाड़ियां और पक्षियों की चहचहाट। माहौल जादुई सा लग रहा था। धूप पेड़ों की पत्तियों से गुजरती और जमीन पर खूबसूरत नक्श बनाती। साहिल और नदीम एक दूसरे का हाथ पकड़कर अपने साथियों से आगे निकल गए। वे नजारों में इतने खो गए कि उन्हें एहसास ही नहीं हुआ कि वे जंगल की गहराइयों में काफी दूर निकल आए हैं। बाकी लड़कों की आवाजें अब धीमी पड़ चुकी थीं और वे दोनों अकेले रह गए थे। अचानक जंगल की खामोशी को एक डरावनी आवाज ने चीर दिया। यह आवाज इतनी भयानक थी कि दोनों की दिल जैसे रुक गए। साहिल ने चौंक कर इधर उधर देखा तो उसे कुछ दूरी पर एक भालू अपनी ओर आता हुआ दिखाई दिया। उसके भारी कदमों की आवाज से जमीन कांप रही थी। साहिल ने तुरंत नदीम का हाथ छोड़ा और तेजी से पास के एक पेड़ पर चढ़ गया। वह इतनी तेजी से ऊपर चढ़ा कि पल भर में पेड़ की ऊंची टहनियों पर जा बैठा। नदीम ने जब भालू को अपनी ओर बढ़ते देखा तो उसके मुंह से चीख निकल गई। उसने घबराकर साहिल को पुकारा, साहिल, मुझे बचाओ, मुझे पेड़ पर चढ़ना नहीं आता। लेकिन साहिल खामोश रहा।
वह पेड़ पर बैठा नदीम की बेबसी को चुपचाप देखता रहा। नदीम की कुछ समझ में ना आया। डर के मारे उसके हाथ पैर फूल गए। उसने तुरंत जमीन पर लेटकर अपनी आंखें बंद कर लीं और सांस रोक ली, जैसे वह मर गया हो। भालू पास आया। उसने नदीम को एक पल के लिए सूंघा और फिर आगे बढ़ गया। शायद उसे लगा कि नदीम वाकई मर चुका है। कुछ देर बाद जब नदीम ने आधी खुली आंखों से देखा तो भालू जा चुका था। उसकी जान में जान आई। वह कपड़े झाड़ता हुआ उठ खड़ा हुआ और साहिल की ओर देखने लगा। उसके दिल में एक अजीब सा दर्द उठा। उसे अपने दोस्त की बेवफाई पर गहरा दुख हुआ। वह सोच भी नहीं सकता था कि साहिल उसे इस मुश्किल घड़ी में अकेला छोड़ देगा। जब साहिल ने देखा कि भालू जा चुका है तो वह पेड़ से नीचे उतर आया। वह हल्का सा मुस्कुराया और नदीम से बोला, अल्लाह का शुक्र है, हम दोनों बच गए। लेकिन यह तो बता, भालू तेरे कान में क्या कह रहा था? नदीम ने एक गहरी सांस ली, फिर हल्की सी मुस्कान के साथ बोला, भालू मुझसे कह रहा था कि सच्चा दोस्त वही है जो मुसीबत की घड़ी में काम आए। साहिल के चेहरे पर शर्मिंदगी की लकीर सी खींच गई। वह खामोश रहा, लेकिन नदीम की बात उसके दिल में गहरे उतर गई। उस दिन के बाद उनकी दोस्ती में एक नया सबक शामिल हो गया। वे समझ गए कि दोस्ती केवल हंसी खुशी के पलों में नहीं, बल्कि मुश्किल हालात में एक दूसरे का साथ देने से मजबूत होती है। वे दोनों वापस अपने ग्रुप के पास लौट आए, लेकिन उनके दिल में यह वाकया हमेशा के लिए नक्श हो गया। उम्मीद है कि आपको यह नसीहत भरी कहानी पसंद आई। अगर आप ऐसी पुरानी और नसीहत भरी कहानियां सुनना चाहते हैं तो मेरे चैनल अनमोल कहानियों को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इस कहानी के बारे में अपनी राय कमेंट्स में जरूर लिखें। आपकी राय हमारे लिए बहुत कीमती है।